Hello everyone, my name is Shubham and here we are in the another episode of Current Affairs Weekly. Right, so last week was like quite thing like Ukraine से and Poland से मोदी जी वापस आ गए and there is some statement of our Mandi MP Kangana Ranaut जो कि मीडिया में चलता रहा. Then we got some like events like छत्रपति शिवाजी की स्टैचू जो है वो टूट गई. सो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग आउट इट बिकॉज ऑफ करप्शन एंड सम अदर थिंग. सो ओवरऑल फैशन में थोड़ा सा चलता फिरता वीक रहा. बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं हुआ. हाँ, द गुड थिंग इज सुप्रीम कोर्ट एंड CBI इज वर्किंग रियली हार्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बंगाल केस. राइट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट वी गेट सम like good laws, good thing out of this so that in future ऐसी event ना हो. So let's start with what we are having in this particular week. So इस वीक में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली चीज़ थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम. यस, सो इट वाज लाइक पिछले कई सालों से, I mean 2 टर्म हो चुके हैं मोदी जी के. दिस इज द 3rd टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड 2 टर्म से वो ओल्ड पेंशन स्कीम, वो न्यू पेंशन स्कीम, इसके बीच की डिबेट कंटिन्यू थी, जिससे फाइनली अगस्त के एंड में क्या किया गया, खत्म किया गया. And the cabinet approves the new pension plan which is known as Unified Pension Scheme. Yes, UPS or Unified Pension Scheme is particular what we can say new pension scheme जो cabinet ने approve की है and it is going to be implemented by April 1st, 2025. This is the scheme that will guarantee employees a pension post-retirement, addressing like long-standing calls of changes in pension setup and something like this. And apart from this, गवर्नमेंट ने इस स्कीम में मतलब मेजर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल तो उसमें वो नहीं है, बट देयर आर सम चेंजेस विच आर रियली वेरी गुड. वन ऑफ देम इज गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी पेंशन. सो पहले ऐसा होता था अप्रॉक्सीमेट 12.5% जो है गवर्नमेंट को करती थी. अभी के टाइम पे गवर्नमेंट इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन 18.5% एंड जो एम्प्लॉई है उसका 10% ही रहेगा. राइट, ऑफ देयर बेसिक पे एंड DA. सो ये एक पर्टिकुलर नई चीज़ है जो उसमें ऐड की गई. एंड लेट्स सी व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, है ना. द फर्स्ट वन इज पेंशन कैलकुलेशन. यस, पेंशन कैलकुलेशन के लिए उन्होंने क्लियर कट क्या कहना चाहिए सेटअप बना दिया, रूल बना दिया कि जो भी लास्ट 12 मंथ ऑफ सर्विस की सैलरी होगी, जैसे मान लो मैंने आखिरी 1 साल में पर मंथ सैलरी जो गेन की वो थी 100 रुपीज़. राइट, तो उसका 50% जो है एवरेज सैलरी का 50% जो है वो हो जाएगा क्या, आपका पेंशन. देन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के केस में जैसा कि मैंने बताया कि वो 10% रहेगा. द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट इन 18.5%. द टैक्स बेनिफिट, द डिटेल टैक्स बेनिफिट ऑन लाइक UPS कंट्रीब्यूटर्स अभी के लिए उन्होंने पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्या वो आगे चल के सेट करेंगे, क्या वो नया सोच रहे हैं, क्या पुराना है. बट दे विल सून टेल अस कि वो क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में. नाउ द थिंग इज कि इन्होंने स्टार्ट किया है दी हायर मिनिमम पेंशन. यस, पहले मिनिमम पेंशन जो था वो कम था. अभी के टाइम पे उन्होंने फिक्स किया कि मिनिमम पेंशन इज गोइंग टू बी 10,000 रुपीज़ पर मंथ. सो इवन इफ समबडी इज हैविंग एवरेज पे जो कि 50 50% जो है लास्ट 12 मंथ का बिलो 10,000 पड़ता है, तब भी उसको 10,000 रुपीज़ मिनिमम बेसिक जो पर्टिकुलर पेंशन है वो मिलेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ प्रोविजन फॉर लम सम अमाउंट. यस, कि ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन का था हर 6 महीने में कुछ 1/10 करके गवर्नमेंट आपके अकाउंट में क्या करती रहेगी, डालती रहेगी एंड यू आर सपोज टू यूज इट एज यू वांट. सो दिस इज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम. कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, बट ओवरऑल फैशन में दिस इज वन ऑफ द चेंज जो कि रिक्वायर्ड भी था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सेम पेंशन स्कीम चल रही थी. एंड दिस इज द स्कीम जहाँ पे कुछ नई चीज़ें आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है जिससे एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा थोड़ा सा बढ़ा है. सो दिस वॉज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम. Moving on to the next topic, that is Paris Paralympic 2024. Yes, I'm not sure how many of you watched this particular film. एक मूवी आई थी अभी recently, चंदू चैंपियन, है ना. Like one of the what we can say finest film of 2024. जिस तरीके से वो फिल्म आई, जिस तरीके मैंने उसको देखा रिसेंटली अभी, तो it was good. कार्तिक आर्यन did great work. कबीर खान did a great job as a director. And जिन पे थी वो, ये इंडिया के पहले पैरालंपियन थे जिनकी स्टोरी थी. मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो, है ना. एग्जाम छोड़ के पढ़ने ना बैठ जाएं, मेक श्योर करें. सो वही पैरालंपिक जो है
वो 2024 में अब आपको पेरिस में देखने को मिलेगा. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन फ्रांस इज ऑर्गेनाइजिंग समर पैरालंपिक. सो ये यूनिक भी है, ये ज़रूरी भी है कि इसके बारे में हम जानें. सो एज आई सेड, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फ्रांस हैज होस्टेड द पैरालंपिक समर गेम्स एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम पैरालंपिक ओपनिंग सेरेमनी हैज़ टेकन प्लेस आउटसाइड द स्टेडियम. राइट, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं, आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्लियरली एम किया, द एम ऑफ सेरेमनी इज टू चेंज द वे we look at the people with disabilities. Yes, so the thing is, there are some social standards. There are some people who doesn't understand the values, who doesn't understand the feeling and emotion of disabled people. But ये जो है, ये उस particular नज़रिए को change करने के लिए बनाया गया. इसलिए हमें उनका सम्मान एंड उनके लिए equal space, equal rights जो है उनको समझना चाहिए. Now, what are the major particular highlights of this particular event? Close to 4,400 athletes from 168 delegation are going to perform. Yes, and like Eritrea है, Kiribati है, and Kosovo है. These are the three countries जो पहली बार पैरालंपिक में परफॉर्म करने वाले हैं. And there are some games as well जो पहली बार पैरालंपिक में खेले जाएंगे. So there are 3 games. बात करते हैं उसकी धीरे धीरे. Now talking about India, India has announced the delegate of 84 athletes for Paris 2024 Paralympic, and it is one of the largest delegation, right, the country has ever sent. क्योंकि 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें शायद 54 ही एथलीट थे जो हमने भेजे थे. So इस बार 84 एथलीट जो हैं हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से वहाँ पे जाके परफॉर्म करने वाले हैं. And look at this. This is the mascot. I'm not sure how many of you are aware of this, but look at this mascot. This is one of the hat which is having one good leg, another leg that is having some what we can say mechanical device for running, and this is a very accurate representation of Paralympic. Right? So ये है mascot और इनका नाम जो है वो है फायरे. क्या है? फायरे. अब दिस इज द फ्रेंच नेम, यू कैन प्रोनाउंसिएट इट एज यू वांट. मैंने जो सर्च किया दैट इज फायरे. राइट, बाकी आप समझ सकते हैं. एंड दिस इज दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीडम एंड एम्बॉडिंग दी वैल्यूज. एंड तुम्हें पता है कि पैरालंपिक जो है वो किस तरीके से खेला जाता है. द थिंग इज, जिस तरीके के एथलीट जो कि किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रीजन से दे आर नॉट हैविंग the completely functional body, they are coming and they are competing and they are doing great in this particular event. So उन्होंने उन्हीं motivation, उन्हीं revolution को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया है ये particular mascot. Moving on, India will compete in some new particular event, for example paracycling, पैरा रोइंग एंड ब्लाइंड जूडो जो कि नए तरीके से आया है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जो हैं वो पैरालंपिक में आएंगे. एंड देयर आर गोइंग टू बी 22 टोटल स्पोर्ट्स. सो यस, दिस इज न्यू टू द पैरालंपिक. सो दिस वाज द पैरालंपिक 2024 पेरिस. मेक श्योर करें कि जो ओलंपिक होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, दैट मीन्स देयर आर गोइंग टू बी एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम related to Olympic. So this was the wrap up of a weekly current affairs. So जाने से पहले there are 2.5 months left for your exam, CAT exam. So if you are preparing, make sure करें कि अच्छे से पढ़ते रहें, and I'll see you in the next class, next session. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. See ya.